नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की यात्रा बनी सियासी विवाद का कारण। राज्य को नहीं मिला बड़ा आर्थिक या स्वास्थ्य पैकेज। जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। विष्णुदेव साय ने किया योगी आदित्यनाथ का आत्मीय स्वागत। रायपुर में पुलिस का एक्शन मोड। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से मोबाइल छीनने वाला आरोपी 8 घंटे में गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक से मोबाइल छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी आर्च ब्रिज के नीचे एक बाइक सवार युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी की पहचान की गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मणिकांत ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बलौदा बाजार भाटापारा का रहने वाला है और फिलहाल रायपुर के राजीव नगर इलाके में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी कभी कभी रैपिडो चलाने का काम भी करता था। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि शहर में होने वाले हर अपराध पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग का अभियान लगातार तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर केंद्रीय उड़न दस्ता और जिला स्तरीय टीमें अलग अलग जिलों में लगातार निगरानी कर रही हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान पचपेड़ी तहसील के ग्राम उदयबंद और अमलडीहा क्षेत्र में शिवनाथ नदी में मशीनों से अवैध रेत उत्खनन होते पाया गया। मौके पर 3 चैन माउंटेन मशीनें अवैध खनन में लगी मिली। खनिज विभाग की टीम को देखकर मशीन ऑपरेटर मशीनें छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद विभाग ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए उदयबंद में 2 और अमलडीहा में 1 मशीन को जब्त कर सील कर दिया। साथ ही संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि अमित शाह का बस्तर और नक्सलवाद से कोई वास्तविक लेना देना नहीं है। विकास उपाध्याय ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री कई बार छत्तीसगढ़ आए लेकिन प्रदेश को कभी कोई बड़ा आर्थिक या स्वास्थ्य पैकेज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जनता को विशेष राहत नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अमित शाह केवल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए हैं उसका आप अनुमान लगा लीजिए और उस गिनती को गिन लीजिए। जितनी बार वो आए हैं उतनी बार बस्तर में जाकर कुछ ऐसा काम किए जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो। कोई आर्थिक पैकेज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर कोई आर्थिक पैकेज उन्होंने बस्तर में दिया तो हम मान सकते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की। सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो नई रणनीति बन रही है, यहाँ के जल जंगल जमीन को जो अन्य प्रांतों में जैसे दे दिया गया उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी और उसी तर्ज पर ये उसको देखने यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ से, नक्सलिज्म से, बस्तर से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई आर्थिक पैकेज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य को देती है। जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करने के साथ
बस्तर की पारंपरिक बेल मेटल कला से निर्मित प्रभु श्री राम की आकर्षक कलाकृति भी भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व, स्पष्ट नीति और संकल्पित प्रयासों के चलते बस्तर अब नक्सलवाद के दौरे से बाहर निकलकर शांति, विश्वास और विकास के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक बस्तर समेत पूरे क्षेत्र के समग्र विकास, बेहतर समन्वय और जन कल्याण को नई दिशा देने वाली साबित होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लगभग 5 दशकों तक नक्सलवाद के कारण मुख्यधारा के विकास से दूर रहे बस्तर में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जबकि उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के गांव और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी परखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत अब तक 8 जिलों का दौरा किया जा चुका है। सीएम साय ने कहा कि इस दौरान ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि सरकार जनसेवा और विकास के जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, उनका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है, ताकि आम जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन मिल सके। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी 10 जून तक चलने वाला है, कुल 40 दिन चलेगा। और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी कोई 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहां तक वहां पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं। तो मैं आज 8 जिला का प्रवास के पश्चात कह सकता हूं कि काफी हम लोग को संतुष्टि है और सरकार जो भी हम लोग चाहते हैं जनसेवा, वो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग और जमीनी अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री अचानक जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। सीएम साय ने किसी बड़े मंच या औपचारिक कार्यक्रम की बजाय पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गांव की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं और यहां तक कि पटवारी गांव आते हैं या नहीं। इस पर भी ग्रामीणों से सीधे सवाल किए। मुख्यमंत्री का ये दौरा पामगढ़ विकासखंड के कोसला गांव में सुशासन तिहार के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से किया गया। जबलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर जो कभी नक्सलवाद की चुनौती से जूझ रहा था, आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होना क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव का बड़ा प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब विकास, जनविश्वास, लोकतांत्रिक भागीदारी और सांस्कृतिक गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि इस बैठक से राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।